Hello everyone, you are cordially welcome back to the my YouTube channel। तो हम जीरो से तो हम इसको जीरो से स्टार्ट करते हैं। देखिए, शून्य से। जीरो प्लस 2 इंटू 5 10, ये आपका आ गया जीरो। तो कोई भी संख्या में जितना भी 2 और 5 का पेयर्स बनता है उतना आपका शून्य मिलेंगे, मतलब उतना जीरो होगा। इसका क्वेश्चन एक ठो बना के देखते हैं कि कैसे इसका बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जीरो की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो जीरो की उत्पत्ति 2 और 5 से होती है। 2 और 5 को इंटू करने से जीरो की उत्पत्ति होती है। किसी भी संख्या में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से 50 तक में कितनी जीरो है, तो उसमें हम पेयर्स देखेंगे 2 और 5 के कितने पेयर्स बन रहे हैं, मतलब कितने जोड़े बन रहे हैं 2 और 5 के, तो उतने हमारे जीरो बनेंगे। देखिए क्वेश्चन भी देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ तक में कितने शून्य बन रहे हैं, मतलब एक से ये देखना है कि कितने शून्य बनेंगे। ठीक है, तो 1 से 20 तक कितने शून्य बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम क्या चेक करते हैं, पेयर्स। अभी मैं आपको पहले बताई थी कि 2 और 5 का जितना पेयर्स बनेगा उतने शून्य बनेंगे। तो ये ये पहला ट्रिक है। इसका मैं और दूसरा बताऊंगी, पहले आप ये देखिए, एकदम इजी ट्रिक है। देखिए 2, यहाँ पे 2 है, ये 5, ये एक पेयर्स बना, मतलब 2 इंटू 5 10, मतलब 10। ये 10 एक बन गया। आप ये 6 7 8 नहीं है 9 10, 10 में आपका बन रहा है। देखिए अगर इसको 2 इंटू 5 लिख दें तो 10 आ गया। तो यहाँ पर एक शून्य बन रहा है। जैसे भी यहाँ पे देखा जाए तो एक शून्य बन रहा है। तो ये एक शून्य हो गया, ये एक हो गया। उसके बाद देखिए 11 में 12 में 13, ये सब में नहीं बनेगा, ये सब में नहीं बनेगा। यहाँ पे आप बन गया कि यहाँ पे शून्य बन गया। तो 1 से लेके 20 तक में हमारा कितना 4 शून्य बन गया। तो शून्य निकालने का ये ट्रिक है। देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा कि जितने पेयर्स 2 और 5 का जितने पेयर्स बनेंगे उतने शून्य बनेंगे। लेकिन ये चीज हमको इसमें ये चीज जानना है कि अगर 1 से लेके हमको 100 तक दे दिया, 1 से 87, 1 से 900, 1 से लेके 548, इतना अगर लंबा अगर दे देगा तो हम कैसे निकालेंगे। उतना पेयर्स निकालने में एग्जाम में तो बहुत लेट हो जाता है। तो उसके लिए एक दूसरा ट्रिक है जो एकदम इजी है, इससे भी इजी। तो वो ट्रिक देखेंगे शून्य निकालना। ये छोटा अगर अगर देता है तो बस उसमें पेयर्स हम देखेंगे और निकालेंगे। ज्यादा संख्या दे दिया तो उसमें हमें ज्यादा देखना होगा। तो आइए देखते हैं वो दूसरी ट्रिक की उत्पत्ति। स्टेप 1 देखिए, क्वेश्चन 1 में 1 से लेकर 27 तक में कितने शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे। तो मैं एक ठो बताइए आपको पेयर्स बनाने का, जोड़े 2 और 5 के जितने जोड़े बना सकते हैं। और आपको और फास्ट करना है तो दूसरा ट्रिक है कि देखिए 1 से लेके 27 में कोई जोड़े नहीं बनाने हैं। एकदम इजी ट्रिक से पता चल जाएगा कि कितने शून्य है 1 से लेके 27 तक में। तो आइए देखते हैं। तो 27 को पहले 5 से डिवाइड करते हैं। पहले 5 से डिवाइड करेंगे। देखिए ये 5 जो आया उसको हम साइड में लिख लेंगे यहाँ पे।
ठीक है। अभी इसका 2 शेष बच रहा है, इसके लिए 5 के 5 से डिवाइड किए, अब इसको 25 से करेंगे। देखिए अब इसको करेंगे तो एक बार होगा ये। अब ये 25 से ये शेष बच रहा है, इसको छोड़िए, लेकिन 25 से अब इससे ज्यादा होगा नहीं, तो ये क्या है 1, ये 1 और ये 1 को यहाँ पे कर देना है प्लस। देखिए प्लस, तो इसका आंसर हो गया 6। मतलब 1 से लेके 27 तक में 6 शून्य होंगे, 6 शून्य होंगे। तो ये आपको समझ में आया। और इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 1 से लेकर के कितने शून्य होंगे। कितने शून्य है देखिए, तो 1 से लेके 84, 1 से लेके 84 में कितने शून्य हैं, तो मैं आपको बताइए अभी। जैसे देखिए 84 को लिख लेंगे, इसको पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 6, जो शेष बचा उसको छोड़ देना, उसको नहीं देखना है आपको, ये 6 देखना है, इसको साइड में हम लिख लेंगे 6। ठीक है। अब उसके बाद फिर 84 को क्या करना है, 25 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, इससे ज्यादा तो जाएगा नहीं, इसीलिए 19 को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा। कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पूछिएगा। और आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं डिवाइड कैसे कर रही हूँ, तो 1 से 84 में हमें है ना शून्य के लिए क्या करना है, शून्य के लिए 2 और 5 को आधार मानना है। संख्या में इसको देखा जाता है, 2 बहुत ज्यादा मिल जाता है, तो इसको ज्यादा मेन आधार मानेंगे, इसको 5 को। हमेशा कोई किसी भी संख्या में 5 को आधार मानना है। देख लीजिए चल ही नहीं रहा है पेन। तो 5 को हमेशा फाइव को आधार मानना है, ये चीज आप नोट कर लीजिए तो अच्छा होगा। फाइव को आधार मानेंगे, आपको देखिए पहले 5 का, फिर 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 का 4, 625। तो ये हमें याद होनी चाहिए, जितना हमें ये याद रहेगा उतना हमें ये शून्य निकलेंगे। इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताऊंगी। 198 तक में कितने शून्य है, ठीक है। तो देखिए 198 को पहले 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये 39 को हम यहाँ पे साइड में लिख लिए, ठीक है। उसके बाद 198 को क्या किए, इससे डिवाइड किए, देखिए ये 25 से।
अब आपको अच्छे से समझ में आ जा रहा होगा। तो इसको इसमें कितने बार में लगेगा तो देखना है। 7 बार में। तो यहाँ पे 7 जो आया, ये 7 यहाँ पे लिख लेना प्लस करके। अब इसको फिर से हमको देखना है लगा के इससे, देखिए 125 से, तो ये एक बार में ही जाएगा। कट गया, तो यहाँ पे 1 आ गया, +1। अब इसको इससे लगाना है, तो आप खुद देख रहे 198 से ये बड़ा है, क्या 625, ये बड़ा है, तो यहाँ से नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा, इससे बड़ा है, तो आपका आंसर ये होगा। देखिए इसको जोड़ देना है, हाँ 178 19 का 9, बाकी हाथ में 1 और 1 4 49। तो दिख रहा है आपको, तो यहाँ तक में 49 शून्य होंगे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा शून्य निकालना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा शून्य निकालना। 1 से लेकर 98 और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं, आइए और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। वन से 145 तक में कितने शून्य हैं, तो देख लेते हैं। ऐसे भी हम काट सकते हैं, देख लीजिए। एक बार में, तो ये इसको साइड में हम लिख लेते हैं, ये हो गया। तो ये 5 बार में कट रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस करके 5 को वहां लिख देते हैं, 5 बार में कट रहा है। उसके बाद फिर देखते हैं 125, तो ये एक बार में कटेगा, एक बार में, तो यहाँ पर 1 लिखते हैं, 6 और इसको प्लस कर देना है पूरे को, 15 5 बाकी में 1 2 1 3 35। तो देखिए यहाँ तक में 35 शून्य आए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आयोग शून्य कैसे। जय हिंद।